वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिक से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं। तो आज ट्रिक से आप लोग घनमूल निकालना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो बहुत ईजी तरीका से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ट्रिक से घनमूल निकालना होता है, यानी हम लोग को ट्रिक से जब भी हम लोग घनमूल निकालना होता है तो यहाँ पर 3 घात देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं, 3 घात यहाँ पर आप लोग को क्या करेगा, देगा। तो आप लोग को समझ जाना है किसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। बट वर्गमूल में ऐसे नहीं लिखता है, यहाँ पे वर्गमूल रहेगा तो नहीं लिखेगा। तो आपको यहाँ पर घनमूल रहेगा तो 3 जरूर लिखेगा, ठीक। तो हम लोग इसका ये कितने संख्या का घनमूल है हम लोग निकालेंगे आज ट्रिक से, वो भी। तो सबसे पहला काम हम लोग को ये होता है कि किसी भी संख्या का ट्रिक से हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि पीछे से हम लोग 3 घात का यानी त्रिक 3 लगाएंगे, त्रिक लगाएंगे इसमें। तो पीछे से 3 लगाए, 1 2 3 त्रिक लगे ना। अब हम लोग देखेंगे का कि 3 जो है किस संख्या के घन के इकाई का अंक है। देखिए, तो हम लोग को 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 64 25 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। बस हम लोग इतना घन याद करना पड़ेगा, यानी 10 तक आप लोगों को घन याद होना चाहिए ट्रिक से घनमूल निकालने के लिए, ठीक। तो देखिए, हम लोग को इकाई का अंक 3 यानी 7 के घन में आ रहा है। 7 के घन में इकाई का अंक क्या रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहला काम हम लोग क्या, 7 क्या लिख देंगे, 7। अब हम लोग को जितनी संख्या बची, जैसे कि 50 बचा, आप देखेंगे कि 50 किस घन के करीब है, किस संख्या के घन के करीब है। जैसे कि 3 का घन 27 है, 4 का घन क्या है, 64 है। यानी हम लोग का 50 जो आएगा इन दोनों संख्याओं के क्या आएगा, बीच में आएगा ना। इन दोनों संख्याओं के क्या आएगा, बीच में 50 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 27 और 64 के। तो हम लोग को सबसे छोटा वाला पहले 27 के बाद ना 50 आएगा। तो हम लोग सबसे छोटा वाला क्या ले लेंगे, 27 यानी 3 का घन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 का। तो हम लोग को आंसर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला काम फिर हम लोग को वहीं करेंगे, पीछे से 3 यानी त्रिक बनाएंगे। त्रिक बना लिए। अब हम लोग त्रिक बनाने के बाद हम लोग को काम ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग को 7 देखेंगे, किस संख्या के इकाई के अंक पे 7 है, किस संख्या के वर्ग यानी घन के इकाई के अंक में क्या रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो देखिए, तो 7 यानी इकाई के घन किस में आ रहे हैं, 3 का। तो हम लोग को किसका वर्गमूल लिख देंगे, यानी 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3। और किसी का 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। किसी का 7 नहीं आ रहा है, केवल काते का आ रहे हैं, 3 का आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ संख्या का हो जाएगी 3 हो जाएगी इकाई के स्थान पे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 12 को देखना है कि किस संख्या के बाद माने किस संख्या के वर्ग के करीब 12 हैं। ये देखिए, तो अब बताइए, 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी हम लोग को 12 पड़ेगा कहाँ, इन दोनों के बीच में आएगा ना 12। जब इन दोनों के बीच में आपका 12 आएगा तो यानी सबसे छोटा वाला क्या है, पहले 8 के बाद ना 12 आता है, कि 27 के बाद 12 आता है, 8 के बाद आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला इनका 8 का घनमूल लिख देंगे 2। यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 23। कोई दिक्कत नहीं। अगला हम लोग समझ लेते हैं। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पीछे से त्रिक बनाएंगे। तो पीछे से आप त्रिक बनाइए। पीछे से जब त्रिक बना लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2। किस संख्या के इकाई के अंक में 2 आ रहे हैं, देखिए, तो किस संख्या के घन के, तो देखिए 512 यानी 2 इसमें आ रहे हैं ना। तो यानी हम लोग का किसका घन है, 8 का था, 8 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से करेंगे क्या, 195 है। 195 को ये देखेंगे कि किस संख्या के यानी घन के करीब 195 है। तो देखिए, 195 लाना है हमें। तो 5 का घन 125, 6 का घन 216, तो यानी 5 के घन के बाद आएगा, लेकिन 6 के घन के बाद नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को छोटा वाला लेते हैं। किसका घन लेंगे, 5 का। तो यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। यानी हम लोग का 58 का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग को पीछे से त्रिक बनाएंगे 509। तो 509 को अब लोग हम इकाई का अंक देखेंगे क्या, कि 9 किस संख्या के यानी घन में इकाई का अंक है 9। तो देखिए, तो इसमें इकाई का अंक किसका है, 9 का है। 729 होता है। तो यानी हम लोग इकाई का अंक क्या डाल देंगे, 9। अब हम लोग को क्या बचा, 328। 328 को देखना है किस घन के करीब है। तो 328, 343 यानी 216।
यानी हम लोग को 216 के बाद 328 आएगा ना, यानी बल्कि 343 के बाद नहीं ना आएगा, 216 के बाद आएगा। तो हम लोग किसका लिख देंगे, 6 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 69। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग सेम इसी प्रकार का करेंगे, इसका भी ट्रिक बना लेंगे। तो 5 हम लोग देखेंगे कि 5 किस संख्या के घन के करीब आ रहे हैं। तो 5 यानी आ रहा है हम लोग को किसका इकाई का अंक पे आ रहा है, 100, यानी 5 125। 125 में इकाई का अंक 5 आ रहा है, यानी 5 का घन है, तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, 421। 421 को देखिए किसके करीब आएगा, 343 के बाद आएगा 421, 512 के बाद नहीं आएगा, 343 के बाद आएगा, यानी छोटा वाला क्या है 7। हम लोग क्या लिख देंगे, 75। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग फिर इसका भी बना लेंगे, त्रिक बना लिए। त्रिक बनाने के बाद 704 यानी इकाई के अंक पर क्या आ रहे हैं, 4। 4 देखें तो किस संख्या क्या आ रहा है, 4 हम लोग का 64 में यानी आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब हम लोग ये जो बचा संख्या है, यानी जो जितना बच जाता है, ये यहाँ पर त्रिक नहीं बनाना होता है। ये मत समझिएगा कि सर यहाँ पर भी त्रिक बनेगा, नहीं, यहाँ पर जितना बच जाएगा उतना को हम लोग देखेंगे किस घन के करीब है। बात समझ आया, किस घन के बाद पड़ेगा 500 कितना 92। तो बताइए 592 यानी 512 का बाद पड़ेगा ना, यानी किसका है, 8 का है, यानी हम लोग को क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो अब आप लोग को हम ये 3 करवाएंगे नहीं, 3 आप लोग को देंगे ट्रिक से करने के लिए, ठीक। 3 आप लोग करके इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।